क्या आप भी कंटेंट बना बनाकर थक हाकर नाउम्मीद हो चुकी हैं, डीमोटिवेट हो चुकी हैं और आपको लगता है कि आप घर के कामों के साथ स्पेशली अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आपने घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, रोज़ की मसरूफियात में से टाइम निकाल कर वीडियोज़ बनानी है और फिर भी आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा और बस आप सोच रही हैं कि यूट्यूब को छोड़ देना है, तो हो सकता है ये वीडियो आपकी जो ये सोच है ना आज मुकम्मल तौर पर बदल के रख दे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने 2 से 3 साल यूट्यूब के तजुर्बे में क्या कुछ सीखा है, क्योंकि हम काम तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन मेहनत का सही डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। घर की ज़िम्मेदारियों के साथ यूट्यूब के लिए आपने वक्त किस तरह से निकालना है, बच्चे भी इग्नोर नहीं होने चाहिए, फैमिली को भी टाइम देना है, घर के काम भी वक्त पर मैनेज करने हैं और सबसे ज़रूरी बात, यूट्यूब की नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं बल्कि 8000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। तो ये जो कुछ महीने बाकी रह गए हैं, इसमें आप अपने वॉच टाइम का टारगेट किस तरह कंप्लीट कर सकती हैं ना, कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूँगी। आपको बताऊँगी कि कौन-सी ऐसी गलतियाँ थीं जो मैंने अपने करियर में की थी और आपने नहीं करनी। इस व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कुछ मेरी डेली रूटीन के क्लिप्स हैं, कुछ आपको मज़ेदार सी डिशेज़ बनाना सिखाऊँगी 1 से 2। बाहर गई थी मैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, कुछ ऐसे क्लिप्स हैं जो पहले शेयर नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा कि सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आपने डीमोटिवेट हुए बगैर यूट्यूब पर मेहनत किस तरह से करनी है। और ये जो कुछ 3 से 4 महीने बाकी रह गए हैं ना, अपना जो वॉच टाइम है 4000 घंटों का, क्योंकि भाई 8000 घंटों की निस्बत 4000 घंटे कंप्लीट करना ज़्यादा आसान है। तो आपने हिम्मत हारे बगैर किस तरह मेहनत करनी है कि आपका ये टारगेट अचीव हो सके और आप घर बैठे अर्निंग कर सकें। क्योंकि भाई मुझे लगता है कि जब एक माँ पैसे कमाने लगती है ना, तो उसके बच्चों के हालात, उसके घर के हालात बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कुछ दिन पहले के क्लिप्स हैं, हम बाहर गए थे, कुछ ज़रूरी सामान लेना था और मुझे जाना था अपनी फेवरेट प्लेस केके मार्ट पर। तो वो भी दिखाऊंगी कि केके मार्ट में क्यों गई थी, क्या करने गई थी, क्या लेकर आई थी। लेकिन उससे पहले यहाँ मैंने मज़ेदार से ना चाइनीज़ राइस बनाए थे, बिल्कुल देसी तरीके से। तो साथ साथ आप मेरे चाइनीज़ राइस की देसी रेसिपी इंजॉय करें और साथ ही साथ मेरी बातों को बहुत तवज्जो और गौर से सुनते रहिएगा। अच्छा, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मैंने 2023 सितंबर में शायद अपना यूट्यूब चैनल बनाया था और यकीन करें मुझे यूट्यूब के बारे में अलिफ से बे भी नहीं पता था, ना कोई गाइड करने वाला था, ना कोई फैमिली में ऐसा था जो यूट्यूब पर काम करता हो। और अगर भाई अगर फैमिली में कोई करता भी हो तो आजकल के दौर में कोई किसी को सच्चाई नहीं बताता कि कौन सी चीज़ें आपने करनी है, किस तरह से कामयाब हुआ जा सकता है। इसलिए लोगों से तो ये उम्मीद ना रखें कि वो आपके काम आएंगे, लेकिन हाँ, आपकी बहन है आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो मैंने जब स्टार्ट किया मुझे कुछ नहीं पता था। सबसे पहली गलती जो बहुत सारी सिस्टर्स करती हैं ना, वो बस ये करती हैं कि वो सोचती रहती हैं कि अच्छा पहले ये वीडियो यूट्यूब पर बैठ के देख लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, पहले सीख लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। भाई आप अपना चैनल बनाएं, जो आता है आपको करना, जो कुछ आता है। स्टार्ट में अगर आपने 1 मिनट की भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है ना, तो कुछ ना अपलोड करने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ अपलोड करना स्टार्ट करें। क्योंकि जब हम किसी काम के अंदर घुस जाते हैं ना, यकीन करें, जब हम पंगे लेते हैं, डिफरेंट फीचर्स को देखते हैं, अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है, आपको सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। और इस चीज़ की मैं गारंटी दे रही हूँ कि कहीं ना कहीं से आगाज़ तो करें। सिर्फ बैठ के ये सोचती रहेंगी कि अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे, बच्चों के स्कूल खुल जाएं फिर करेंगे, बच्चों की छुट्टियां हो जाएं फिर करेंगे, पैसे आ जाएं फिर करेंगे, तो भाई वो कल कभी नहीं आएगी, वक्त गुजर जाएगा। और फिर 4000 घंटे ही पूरा करना इतना मुश्किल है, कल को जब वॉच टाइम डबल हो जाएगा तो फिर आपके लिए तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगा कि 8000 घंटे कैसे पूरे करने हैं। वैसे होने को तो 4000 क्या 8000 12000 सारे घंटे कंप्लीट हो सकते हैं अगर आप वीडियोस अच्छी बना रही हो। एक सबसे बड़ी गलती जो हम स्टार्ट में कर रहे होते हैं वो ये कि हम शुरू ही नहीं करते, और अगर चलें शुरू कर लिया तो हम अपनी मर्ज़ी की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आपने पहले देखना है आपका चैनल किस नीश पर है, किस कैटेगरी पर है, अपनी ऑडियंस को समझना है और अपनी ऑडियंस को अपने माइंड में रख के ना उनकी पसंद उनकी नापसंद के हवाले से आपने वीडियोस बनानी है। क्योंकि ऑडियंस तभी बिल्ट होती है जब आप अपनी ऑडियंस की पसंद और नापसंद का ख्याल रखती हैं। ये नहीं करना कि आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आपने बस उसको अपलोड कर दिया। हाँ, स्टार्ट में आपको ऑडियंस को समझने में वक्त लगेगा, कैमरा एंगल्स कैसे होने चाहिए, कब मोबाइल को कहाँ पे रखना है, टाइटल में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, कौन से टैग्स, कौन से हैशटैग्स, कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। यूट्यूब पे हर चीज़ मैटर कर रही होती है, लेकिन मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। कि मैं बड़े ही सिंपल और बड़े ही देसी तरीके से चाइनीज़ राइस बनाती हूँ। सिंपली प्याज हल्के से फ्राई करके उसके अंदर चिकन डाल के फ्राई करती हूँ, सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ, चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस, नमक डाला, हल्दी डाली, काली मिर्च ज़्यादा सारे डालनी है, हरी मिर्चें डाल दें। और जब चिकन अच्छे से गल जाएगा, सब्जियां गल जाएंगी, तो बस पानी डालना है, चावल डाल देने हैं
और चाहे तो आप इसके अंदर येलो फूड कलर, हल्दी अगर आप ऐड नहीं करना चाहती तो वो ऐड कर सकती हैं। और बड़े ही मज़े के ना ये चाइनीज़ राइस बनते हैं। कहने को ही चाइनीज़ राइस होते हैं, होते तो बिल्कुल देसी चाइनीज़ राइस हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको बता रही थी कि मुझे गाइड करने वाला, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए पिछले कुछ महीनों से 3-4 महीने हो गए हैं, मैं बहुत सारी सिस्टर्स को अब तक यूट्यूब सिखा चुकी हूँ। बहुत सारी ऐसी हैं जो यूट्यूब पर काम कर रही हैं, जिनके चैनल्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहे हैं। तो बात सारी ये है कि जब आप किसी काम को सीख के करती हैं तो हाँ, वो मंज़िल जो है ना, मंज़िल तक पहुँचना आसान हो जाता है। जैसे अब हमारे पास बहुत कम वक़्त है, सिर्फ़ 3-4 महीने, और इन्हीं 3-4 महीनों में 4000 जो घंटे हैं ना, वो हमने कंप्लीट करने हैं। तो अगर आप में से कोई भी सिस्टर जिसका दिल मानता है, जिसको मुझ पर ट्रस्ट है, जिसको लगता है कि मैं आपको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सिखा सकती हूँ ना, तो वो मेरा यूट्यूब कोर्स ज्वाइन कर सकती है। और बहुत सारी सिस्टर्स को मसला था, उनके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जो है वो नहीं है। तो आज की वीडियो के कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप का लिंक पिन कर रही हूँ, लेकिन उस लिंक पर क्लिक करके मुझसे व्हाट्सएप पे सिर्फ उसी ने कांटेक्ट करना है जो वाकई ही यूट्यूब को सीखना चाहती हैं। और हाँ, मैं आपको अभी बता दूं कि जो भी कोर्स ज्वाइन करेगा उसकी एक फ़ीस है। हाँ, अगस्त की वजह से मैंने एक डिस्काउंट ऑफ़र रखी हुई है। आपको जो एक्चुअल अमाउंट है फ़ीस की, उससे कम पे करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, फ़ीस है। अभी बता रही हूँ, फ्री कोर्स नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मैंने बहुत बहुत मेहनत से इस कोर्स में हर एक स्टूडेंट को अभी तक सिखाया है, और इंशाल्लाह आगे भी मैं सिखाती रहूँगी जितना मुझे पता है, जितना मुझे तजर्बा है। और अल्लाह जानता है मेरी नीयत कितनी साफ़ है, और शायद नीयत का ही ये फल मुझे मिलता है कि अब तक जितनी ख़वातीन को, जितनी सिस्टर्स को मैं सिखा चुकी हूँ, उनके चैनल्स बड़े अच्छे चल रहे हैं, और वो मुझे हमेशा दुआएँ ही दे रही होती हैं। आपने फ़ीडबैक्स तो देखे ही होंगे। तो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। लेकिन दोबारा बता रही हूँ कि सिर्फ़ जो वाक़ई ही इंटरेस्टेड हों, वही सिस्टर्स कॉन्टैक्ट करें। अच्छा, मैंने चाइनीज़ राइस के साथ ना बहुत ही मज़ेदार सा चिकन चिली ड्राई कह लें या चिकन मंचूरियन कह लें, दोनों का कॉम्बिनेशन कह लें, बनाया था। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने चिकन ऐड किया था ना, इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर, नमक और 2-4 बेसिक चीज़ें डाल के, अंडा डाल के, कोटिंग करके पहले चिकन को फ्राई किया था। फिर मैंने थोड़ी-सी कढ़ाई के अंदर ना थोड़ी-सी कढ़ाई के अंदर थोड़ा-सा ऑयल, लहसुन के कुछ जवे जवे डाल के ना उसको सौते कर लिया था। चिकन डाला था और शिमला मिर्च डाली थी। इसके अंदर आपने थोड़ा-सा नमक ऐड करना है, 1 टीस्पून चीनी डालनी है, केचप डालनी है, और ये बड़ा ही मज़े का लगता है। मुझे ना खाली चाइनीज़ राइस अच्छे नहीं लगते, तो मैं जब भी चाइनीज़ राइस बनाती हूँ ना, साथ में ये मैं मंचूरियन या चिकन चिली ड्राई, कुछ भी आप इसको नाम दे सकती हैं, बस चीज़ मज़े की होनी चाहिए, नामों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ज़रूर बनाती हूँ। खैर जी, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि आपने चैनल स्टार्ट कर लिया, आपने वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दी। अब अक्सर हम क्या करते हैं कि 2 से 4 वीडियोज़ अपलोड करते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये एक मिस्टेक थी जो मैंने भी की थी कि मैंने 4 से 5 वीडियोज़ डाली थी। उसके बाद मैं हिम्मत हार के बैठ गई थी कि मेरा चैनल तो ग्रो नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप यूट्यूब से पैसे कमाना चाहती हैं, तो ये रातों रात यूँ चुटकी बजाते नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो महीने, 2 महीने, 3 महीने में भी वीडियोज़ वायरल चली जाती हैं। और अगर एक वीडियो वायरल चली जाए ना, तो याद रखें, आपकी एक वीडियो जिसके ऊपर 30,000 40,000 व्यूज़ आ गए हैं, तो यूँ चुटकी बजाते आपका वॉच टाइम जो 4000 घंटे का है ना, 1 या 2 वीडियोज़ के थ्रू ही पूरा हो सकता है। इसलिए इस वॉच टाइम को बिल्कुल पहाड़ ना समझें, बिल्कुल डिमोटिवेट ना हों। अगर मैं आपकी तरह की एक सिंपल सी हाउसवाइफ़, जिसके पास दिखाने के लिए ना ही कोई खूबसूरत और आलीशान घर था, ना कोई महँगा मोबाइल था, मोबाइल तो अभी भी मैं एंड्रॉयड ही यूज़ करती हूँ। हाँ, स्टार्ट में सिर्फ़ एक ट्राइपॉड के ऊपर आपको थोड़ा-सा खर्चा करना पड़ेगा, वैसे आप ट्राइपॉड के बगैर भी रिकॉर्ड कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी डेली रूटीन दिखाना स्टार्ट कर दें। जैसे मैं बाहर जाती रहती हूँ, हम सभी जाती हैं, कभी ग्रोसरी करने, कभी घर की छोटी-मोटी शॉपिंग करने, किसी डिस्काउंट स्टोर का विज़िट कर लिया, वहाँ जाएँ, सिंपल हाथ में पकड़ के जो भी आप चीज़ खरीद रही हैं उसकी वीडियोज़ बनाएँ, घर आएँ, उसके ऊपर वॉइस ओवर करें, जो घर के काम कर रही हैं उनको रिकॉर्ड करें। स्टार्ट में 3 से 4 मिनट के व्लॉग्स डालें। अगर आपको बोलना नहीं आता या आपको अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, और एक दूसरी चीज़, मुझे भी शुरू में अपनी आवाज़ बहुत बुरी लगा करती थी। हाँ जी, इतनी बुरी लगती थी कि मैं वॉइस ओवर के बाद ना दोबारा से वीडियो देखने की हिम्मत ही नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था यार मेरी आवाज़ बहुत बुरी है। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट किया, ऑडियंस बनती गई, कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। फिर कहीं जाके मुझे यकीन होना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले तो अपने माइंड से नेगेटिविटी निकाल दें, लोग क्या कहेंगे। और अगर आप ये सोचती रहेंगी ना, मैं भी पहले ये सोचती थी कि यार मेरे रिलेटिव्स देखेंगे, फ्रेंड्स देखेंगे, वो क्या कहेंगे कि मेरा किस तरह का सिंपल सा मिडिल क्लास सा क्या कहते हैं लाइफ़स्टाइल है शादी के बाद भी। अगर आप लोगों की परवाह करेंगे ना, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी। लोगों ने हर हाल में बातें करनी है, और सबसे बड़ा मसला ये है कि आप यूट्यूब पे किसी को ना
क्या कहते हैं, ब्लॉक भी नहीं कर सकते। हाँ, कमेंट्स किसी के जो हैं वो हाइड कर सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि आपका फ़लाना रिश्तेदार आपकी वीडियो ना देखे, आपका फ़लाना दोस्त आपकी वीडियो ना देखे, तो ऐसा कोई फ़ीचर अभी तक मुतारिफ़ नहीं हुआ है। और जो मेरी सिस्टर जिनको समझ नहीं आता ना डेली कंटेंट के आइडियाज़ किस तरह से लेकर आने हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक हाउसवाइफ़ है ना, आपके लिए सबसे बेहतरीन जो कैटेगरी है वो आपकी डेली रूटीन है। हर औरत के काम करने का कोई ना कोई तरीका होता है। कोई सफाई में कोई डिफरेंट टिप्स का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई डीआईवाई कर रहे होते हैं, कोई क्लीनर बना लिया, कोई किचन की मज़ेदार सी रेसिपी हो गई, किचन साफ़ करने का तरीका, कैबिनेट्स की साफ़ सफाई हो गई। तो ये सब कुछ कंटेंट है, सिर्फ आपने अपने जो दिमाग है ना उसके ऊपर ज़ोर डालना है। लोगों की नेगेटिव बातों को बिल्कुल ना सोचें, ससुराल के फड्डों से, मसलों से निकल आएँ और अपनी लाइफ़ का एक गोल सेट करें कि 2027 स्टार्ट होने से पहले-पहले आपने अपने चैनल के ऊपर वर्क करना है और इतनी मेहनत करनी है कि 2 से 3 महीने में आपका जो चैनल है ना वो मोनेटाइज़ हो जाए। सिर्फ़ मोनेटाइज़ होने तक की मुश्किल है, मुश्किल तो ख़ैर बाद में भी है। लेकिन जब आपको पता होता है ना कि अब आप मेहनत करेंगे तो आपको पैसे आएँगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर बहुत सारी मोटिवेशन आ जाती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब एक औरत के हालात बदलते हैं ना, तो पूरे घर के हालात बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हिम्मत ना हारें, कहीं न कहीं से शुरू करें। मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, मेरा कोर्स जॉइन करना चाहती हैं, कुछ भी सीखना चाहती हैं, आज आप सबकी पुरज़ोर फ़रमाइश पर, जिनके पास इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक नहीं था, मैंने व्हाट्सएप का लिंक लगा दिया है। कोर्स की डिटेल्स, फ़ीस आप मुझसे वहाँ से पूछ सकती हैं और सिर्फ़ 20 या 30 डेज़ अगर आप दिल लगा के मेहनत कर लेंगी ना, आपको यूट्यूब के बारे में अलिफ से लेकर ये तक सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप 20 से 30 दिनों बाद ना कॉन्फिडेंटली अपना चैनल ग्रो कर सकेंगी। अच्छा ख़ैर, मैं केके मार्ट गई थी और ये ऑयल बॉटल मैं तकरीबन कोई 10-15 दिन पहले लेकर आई थी, जो मैंने अब आप लोगों के साथ शेयर किया। आजकल काम करने की मेरी अपनी स्पीड इतनी कम हुई हुई है ना, मतलब हर टाइम इंसान मोटिवेटेड नहीं रह सकता। और आपने एक बात याद रखनी है, अपने दिमाग के ऊपर ये स्ट्रेस नहीं डालना कि आपने डेली व्लॉग बनाकर अपलोड करना है। स्टार्ट में अगर आप 1 वीडियो हफ्ते में, 2 वीडियो या 3 भी डाल रही हैं ना, बस कोशिश करनी है कि वो वीडियो ऐसी हो कि लोग देखना पसंद करें। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ। बस आपने ये नहीं करना कि रैंडम कैमरा उठाया, अब मैं ए कर रही हूँ, तो मैं ओ कर रही हूँ, तो मैं खाना बना रही हूँ, ऐसी वीडियोज़ नहीं बनानी। हाँ, लोग आपकी वीडियो पर आ रहे हैं वक़्त निकाल के, तो उनका वक़्त जो है ना वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। ये जी कुछ छोटा-मोटा सामान था। और मुझे स्टेशनरी का, इस तरह की खूबसूरत नोटबुक्स को कलेक्ट करने का बड़ा शौक है। ख़ैर अब तो ये मेरे काम आ रही होती हैं, क्योंकि मुझे अपने लेसन्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये कुछ छोटा-मोटा सामान था जो मैं लेकर आई थी। मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था, तो सोचा आज की वीडियो में कर दूँ। तो बस जी, एक औरत घर के साथ-साथ, घर की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ हर चीज़ कर सकती है, खाना भी बना सकती है, बच्चे भी पाल सकती है, खुद का ख़्याल, शौहर का ख़्याल, ससुराल वालों का ख़्याल भी रख सकती है। और जी, अपने किचन के थ्रू ही, अपनी किचन को ही कंटेंट बना के ना पैसे भी कमा सकती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो मेरी बहुत सारी सिस्टर्स के लिए मोटिवेशन से भरपूर रही होगी। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।